और एक दिन मैंने कहा था आरएसएस को सावधान रहना चाहिए। 2-4% जो हमारी प्राचीन शास्त्र सम्मत मान्यताएं शेष रह गई हैं, उनको नष्ट करने के लिए आरएसएस का मस्तिष्क उद्यत है। अंतरजातीय विवाह करो। वर्ण संकरता हमारे यहाँ पतन का द्योतक है। अब आरएसएस पानी पीकर वर्ण संकरता का प्रचार कर रहा है। इसका अर्थ आरएसएस के मस्तिष्क से अंग्रेज बोल रहे हैं। यही अंग्रेजों की विशेषता है, किसके मुख से वे क्या बोल दें कुछ पता नहीं। इसके लिए अंग्रेजों को कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिक्षा पद्धति ऐसी बना दी कि जो हिंदुत्व के पक्षधर कहे जाते हैं, वैदिक कहे जाते हैं, सनातनी कहे जाते हैं, आर्य कहे जाते हैं, उनके मुख से भी अंग्रेज ही बोलता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर बना है। मैंने एक दिन कहा था इनके यहाँ छात्र धर्म का विलोप हो गया, वर्ण धर्म का विलोप हो गया। वे अंग्रेज वैकल्पिक छात्र धर्म को दृढ़ता पूर्वक स्थिर रूप दे रहे हैं। तभी तो अमुक वंश का व्यक्ति राज पद प्राप्त कर सकता है, राजा हो सकता है या रानी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था को स्थिर रूप देने में अंग्रेज लगे हैं। मुसलमानों के यहाँ भी जम्मा मस्जिद में अरब राष्ट्र की परंपरा का मुसलमान नमाज अदा कर सकता है। मक्का मदीना में भी कुछ उनके नियम हैं। अन्य देशों के मुसलमान एक नंबर के मुसलमान नहीं माने जाते। हमारे यहाँ तो कोई रागत द्वेष मूलक भेद नहीं है। प्रकृति प्रदत्त सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसके लिए शास्त्र सम्मत भेद को अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र सम्मत भेद को मिटाने का दुर्व्यसन सामाजिक संस्थानों को कहाँ से प्राप्त है? अंग्रेजों की शिक्षा से प्राप्त है। तो हमारी बात को अन्यथा न लेकर आरएसएस के नेतृत्व का यह दायित्व है कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के मूल का उच्छेद करने का प्रयास न करे। उसकी भी लाचारी है। क्रिश्चियन तंत्र से, कम्युनिस्ट तंत्र से, मुस्लिम तंत्र से भिड़ने की उसमें क्षमता नहीं है। तब फिर सनातन तंत्र जो कुछ बच गया है उसी को विकास के नाम पर रौंदने के अतिरिक्त उसके पास कुछ कार्य ही नहीं रह गया है। इसलिए यह सब जो अदूरदर्शिता है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। और मैं एक संकेत करता हूँ, स्वयं जाने नहीं और जानकार की बात माने नहीं, वो कौन होता है? वर्णम व्यवस्था में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों का सामंजस्य है। अपने आप तो कोई वर्ण व्यवस्था के महत्व को समझ सकता नहीं। इसीलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने संकेत किया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, किसी वस्तु की सम्यक जानकारी प्राप्त किए बिना अधकचरी जानकारी, अधूरी जानकारी को क्रियान्वित करने की अपेक्षा सांगोपांग जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।